पार्टी को लड़ाई लड़ने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी गलती पर अगर कार्यकर्ताओं को लगातार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो क्या कोई भी पार्टी मजबूत हो सकती है। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी, फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। खबर है बसपा से जुड़ी हुई। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल जो है एक बड़ी बैठक बसपा की बुलाई थी, जिसमें पूरे देश के अलग अलग कोने से कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए हुए थे। मायावती का जो तेवर है पिछले कई सालों से लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो जितने भी निर्णय ले रही हैं वो आक्रामक मोड में ले रही हैं और उसका कोई वैलिड रीजन समझ में नहीं आ रहा है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कार्यकर्ताओं को लगातार हटाती जा रही हैं, आखिर वो करना क्या चाहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो एक बड़ा निर्णय लिया था वो अशोक सिद्धार्थ को लेकर, उन जो बसपा के संस्थापक सदस्य रहे और उनकी बेटी से आकाश आनंद की शादी हुई बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे से। अब इस शादी के बाद ये चर्चा था कि भी ठीक है, ये लोग बेहद करीबी हैं। वहीं पर आकाश आनंद के साले की शादी में यानी अशोक के बेटे की शादी में आकाश आनंद भी शिरकत करने गए और इस बात से बसपा सुप्रीमो नाराज हुई और अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिर पार्टी के जो बाहर का रास्ता दिखाया, इसके पीछे की वजह क्या थी? सूत्रों की माने तो इसके पीछे पारिवारिक कलह मानी जा रही थी, लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं उनका कहना था कि अशोक अंदर खाने से एक नई पार्टी बनाने की कवायद शुरू कर दिए थे या बसपा से अलग होने का प्लान बना चुके थे। इस वजह से बसपा सुप्रीमो ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन इन सब से अलग जो एक बड़ा निर्णय बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिया, वो आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से मुक्त करके, क्योंकि पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने के बाद सवाल ये उठने लगा कि एक ऐसा नेता, एक ऐसा युवा जिससे बसपा के कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद जग गई थी कि यह नेता बसपा के लिए कुछ नई किरण लेकर आएगा, क्योंकि आकाश आनंद के भाषण और तेवर से यह तय हो गया था कि आकाश आनंद कुछ अच्छा और बड़ा करने वाले हैं। लेकिन वहीं पर आकाश आनंद के सीतापुर भाषण के बाद मायावती ने उन पे एक्शन किया और एक्शन के बाद उनको पार्टी से निष्कासित किया। फिर इसके बाद उनको पार्टी में लिया गया और वो पार्टी के कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करने लगे। लेकिन ऐसा फिर क्या हुआ कि आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। वहीं पर बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद के पिताजी आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के साथ साथ नेशनल यानी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाया। वहीं रामजी गौतम को भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। 2 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बसपा में, आपको बता दें कि बसपा में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का बहुत बड़ा पद माना जाता है। जहां पर आकाश आनंद थे उसी पर उनके पिता आनंद कुमार को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। आखिर आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वहीं ये कहा जा रहा था ईशान आनंद जो उनके छोटे भाई हैं, उनके नाराजगी की वजह से उनसे अशोक सिद्धार्थ से ढंग से बन नहीं रही थी, पारिवारिक कलह बढ़ती जा रही थी। बसपा सुप्रीमो का कहना है कि आकाश आनंद को इसलिए निकाला गया है क्योंकि वो अशोक सिद्धार्थ की बेटी से शादी किए हैं, तो इस वजह से अशोक सिद्धार्थ और उनकी बेटी का प्रभाव आकाश आनंद पर जरूर रहेगा, तो पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन क्या
इस तरीके की रणनीति अपनाने से बसपा का कुछ भला होने वाला है। जहां पर लोगों की जुबान पर, मीडिया की जुबान पर ये चढ़ गया था कि चंद्रशेखर रावण की तेवर में काम करने वाला दलितों का हिमायती नेता एक और सामने उभर कर आया है आकाश आनंद के रूप में। क्योंकि पहले आकाश आनंद को लोग गंभीरता से तो नहीं लिए, वो सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे के नाम से लोगों ने कहा कि भाई परिवारवाद की एंट्री हो गई है। लेकिन उनके तेवर और उनके कार्य करने की शैली के बाद आकाश आनंद को युवाओं के बीच में लोकप्रिय होने लगे थे। फिलहाल ये बसपा का अपना संगठन का खुद का मामला है, लेकिन क्या बसपा किसी दबाव में अपने आप को राजनीतिक बलिदान कर रही है? बसपा का जो तेवर और दलित पिछड़ों के बीच में काम करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ ट्विटर हैंडल पर कहा जाता है और ज़मीन पे उतरने का अभी फ़िलहाल कहीं देखा नहीं गया है। क्या बसपा अपने वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ नई तरकीब अपनाएगी? क्या उनके साथ में काम करने के लिए कुछ अलग तरीके के स्ट्रेटजी अपनाएगी? मायावती ने जहां पर एक बात को कहा था और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था और इस बात का संकेत भी दे दिया था कि आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था मान्यवर काशीराम ने इस पार्टी को संघर्ष के साथ सींचा है, उनकी विचारधारा के साथ में चलेगी और मान्यवर काशीराम की विचारधारा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस ट्वीट के बाद लोगों को संभावनाएं तो लग रही थी, लेकिन यह कन्फर्म नहीं लग रहा था कि इस तरीके के कदम उठाए जाएं। क्योंकि राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो लोगों को यह कहना है कि आकाश आनंद के बढ़ते तेवर को लेकर भी अन्य पार्टियों को दिक्कत थी, उससे बसपा दबाव में थी, इस वजह से आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया गया है। फिलहाल क्या बसपा सुप्रीमो की ये आइडियोलॉजी कि जिस नेता से अगर आप नाराज़ हैं या पार्टी किसी भी तरीके से नाराज़ है तो उसको तुरंत बाहर का रास्ता किया जाना ये उचित होगा। हालांकि बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और उनके कड़क तेवर के नाते अपराधी भी कांपते थे और अधिकारी भी सही तरीके से काम करते थे। यह अलग बात है कि जब से सत्ता से हटी हैं तो उनके जो डिसीजन हैं, उनके जो निर्णय हैं, उनके जो फैसले हैं, उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों दुविधा में हैं, उनके वोटर्स इधर उधर बिखराव होने लगा है। उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो मतदाता हैं, वो सोच में, उनके जो सपोर्टर हैं वो सोच में हैं कि हम किस तरफ जाएं। क्योंकि जब तक रुख नहीं क्लियर होता है किसी पार्टी का, जीतने का तरीका नहीं मालूम होता और जब तक नेता नहीं होंगे तो पार्टी जीत नहीं सकती है। पार्टी को लड़ाई लड़ने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी गलती पर अगर कार्यकर्ताओं को लगातार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो क्या कोई भी पार्टी मजबूत हो सकती है? ये से लोगों के सामने आके लड़ाई लड़ेगी, ये बहुत सोचने वाली बात होगी। फिलहाल इस तरीके के निर्णय और इस तरीके के प्रयोग पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बसपा को क्या करना चाहिए जिससे बसपा फिर से वापस आ सके, इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर रखें।